हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज। दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यूपीएमआरसी उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। दोस्तों कल इसके शॉर्ट नोटिफिकेशन में मैंने आप सभी लोग को बताया था कि यूपीएमआरसी में जेई असिस्टेंट मैनेजर, एससीटीओ, स्टेशन कंट्रोलर, मेंटेनर, आईटी वालों के लिए वैकेंसी आने वाली है। और मैंने एक्सपेक्टेड भी किया था कि भाई 4 वर्षों के आसपास वैकेंसी हो सकती है, और वहाँ पर मेरी एक्सपेक्टेशन ऑलमोस्ट सही भी निकली। 438 वैकेंसियाँ हैं। देखिए इस वीडियो हम इसी के बारे में बात करने वाले। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन का प्रेस करके रखें, ताकि आने वाली जो भी वीडियोज है उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। इसके अलावा दोस्तों आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने देख रखा है, तो उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। देखिए दोस्तों, ये बोला गया है कि डेट ऑफ इश्यू ऑफ नोटिफिकेशन 13 मार्च है। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म दोस्तों 20 मार्च से इसका स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा, वीडियो के माध्यम से आपको सूचना मिल जाएगी, और 19 अप्रैल 2024 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और इसका जो एडमिट कार्ड है, डेट है वो 30 अप्रैल से एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट होगा। 11, 12 और 14 ये 3 डेटों में, 11, 12 और 14 मई को आपका जो एग्जामिनेशन है वो शेड्यूल्ड है। अब कैसे अप्लाई करना है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एडवर्टीजमेंट, सबसे पहले एडवर्टीजमेंट, किसी भी नोटिफिकेशन का सबसे बड़ा पार्ट होता है एडवर्टीजमेंट, जहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, सभी चीज़ें लिखी होती है। चलिए इसका एडवर्टीजमेंट डाउनलोड कर लेता हूँ, और जितनी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट सभी चीज़ों को मैं डिस्कशन कर देता हूँ। वीडियो की स्पीड कोशिश करिए कि 2.0 कर लीजिए, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सेव हो सके। चलिए दोस्तों इस पीडीएफ को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों ये पीडीएफ हमने डाउनलोड कर ली है। 13/3/2024 की पीडीएफ है। इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने पहले बता दिया कि भाई 20 अप्रैल तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। 19 अप्रैल तक, माफ़ कीजिएगा, 20 मार्च से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। 11, 12 और 14 मई को इसका एग्जामिनेशन शेड्यूल है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल की। टोटल 11 वैकेंसियाँ हैं, जिसमें यूआर की 2, ईडब्ल्यूएस की 1, ओबीसी की 2, एससी की 5, एसटी की 1 और वुमेन कैटेगरी के लिए 2 की सीटें रिजर्व्ड है। 50,000 यहाँ पर बेसिक होना, बीटेक होना चाहिए आपका इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ। ठीक है, 21 साल से 28 साल के उम्मीदवार इस फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ओबीसी को 3 साल का रिलेशन, एसटी को 5 साल का। ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड आपका एग्जीक्यूटिव के हिसाब से होगा। असिस्टेंट मैनेजर एसएनटी के लिए वैकेंसी है दोस्तों। यहाँ पर भी आपका बीटेक होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन से। यहाँ पर भी 21 साल से 28 साल के उम्मीदवार फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। 6 वैकेंसियाँ। असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशंस के लिए दोस्तों, अगर आपका बीटेक है इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, तो आप एलिजिबल है। 3 वैकेंसी यहाँ पर भी रखिए। असिस्टेंट मैनेजर आईटी के लिए दोस्तों, अगर आपका मास्टर डिग्री है सीएस या कंप्यूटर साइंस से, तो आप एलिजिबल टोटल 3 वैकेंसी है। असिस्टेंट मैनेजर अकाउंटेंट्स के लिए दोस्तों सीए होना चाहिए आपका किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, जिसमें टोटल 4 वैकेंसी हैं। यहाँ पर भी बेसिक आपका 50,000 होगा। असिस्टेंट मैनेजर आर्किटेक्ट का आपका बी आर्क होना चाहिए, आर्किटेक्ट से होना चाहिए, 5 ईयर्स कोर्स होना चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स की टोटल 2 वैकेंसियाँ हैं। फुल टाइम आपका एमबीए होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। 21 साल से 28 साल के उम्मीदवार यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। 50,000 का बेसिक और 2 सीट है, एक यूआर की, एक ओबीसी की। असिस्टेंट मैनेजर रिलेशन, पब्लिक रिलेशन की यहाँ पर 1 वैकेंसी है। असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी की दोस्तों यहाँ पर 1 वैकेंसी है। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर की। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की काफ़ी अच्छी वैकेंसी, 88 वैकेंसियाँ। 3 ईयर्स का डिप्लोमा रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से। यहाँ पर भी एज लिमिट 21 साल से 28 साल है। आपका जो एज लिमिट होगा दोस्तों वो 1/3/2024 के हिसाब से काउंट होगा। 88 टोटल वैकेंसियाँ, जिसमें यूआर की 30, ईडब्ल्यूएस की 13, ओबीसी की 25, एससी की 18, एसटी की 2 और वुमेन कैटेगरी के लिए 17 वैकेंसियाँ रिजर्व्ड हैं। टोटल यहाँ पर हम नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 88 वैकेंसियाँ यहाँ पर टोटल दी गई हैं। बेसिक आपका दोस्तों 33,000 से 67,300 के बीच होगा। जूनियर इंजीनियर एसएनटी की टोटल 33,000 यहाँ पर बेसिक है। यहाँ भी 3 ईयर्स का डिप्लोमा रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉनिक्स से कम्युनिकेशन से। देखिए यहाँ पर जो स्टैंडर्ड है आपका आइस का, वो A1 मांगा गया है। स्टेशन कंट्रोलर की यहाँ पर टोटल 155 वैकेंसियाँ हैं। 3 ईयर्स का यहाँ पर डिप्लोमा रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन से। 155 वैकेंसी आप समझ सकते हैं, काफ़ी अच्छी वैकेंसी। यूआर की 52, ईडब्ल्यूएस की 12, ओबीसी की 52, एससी की 34, एसटी की 5 और वुमेन कैटेगरी के लिए 31 वैकेंसियाँ रिजर्व हैं। अकाउंटेंट असिस्टेंट की दोस्तों यहाँ पर बीकॉम मांगा है 3 ईयर्स का। ठीक है, ऑफिस असिस्टेंट आप देख सकते हैं, ऑफिस असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स की वैकेंसी है, जहाँ पर 3 साल का ग्रेजुएशन मांगा किसी भी कैटेगरी में। 4 वैकेंसियाँ, जिसमें यूआर की 2, ओबीसी की 2 हैं। ठीक है, पब्लिक रिलेशन असिस्टेंट में आपका मास कम्युनिकेशन के साथ बैचलर डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पर भी 4 वैकेंसियाँ हैं। अब बात कर लेते हैं आईटीआई वालों के लिए। आपका आईटीआई इलेक्ट्रिकल से अगर है तो 78 वैकेंसियाँ टोटल आईटीआई चाहिए, एनसीवीटी या सीवीटी से मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। यहाँ भी आपका 21 साल से 28 साल का उम्मीदवार फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। B1 कैटेगरी का आपका मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। 78 वैकेंसियाँ। इलेक्ट्रिकल मेंटेनर की 26 वैकेंसी, अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स ट्रेड से आईटीआई है, टोटल 26 वैकेंसी आपका यहाँ पर दिया गया है। देखिए दोस्तों यहाँ पर बोला गया कि भाई जूनियर इंजीनियर की जो पोस्ट है और किसी भी डिसिप्लिन और SC/STO की जो स्टेशन कंट्रोल की पोस्ट है, इसमें आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, और जो हायर क्वालिफिकेशन है बी टेक वाले इन रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन बट नॉट हैविंग डिप्लोमा
इन द रिलेवेंट डिस्ट्रिक्ट शैल नॉट बी एलिजिबल एंड कैन नॉट बी अप्लाई। देखिए भाई, अगर आपके पास डिप्लोमा प्लस बी टेक है तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है, सिर्फ उस रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन में आपके पास हायर क्वालिफिकेशन लाइक बी टेक है, तो आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है, और सेम यही चीज़ यहाँ पर बोला गया कि भाई अगर आपके पास बी टेक डिप्लोमा है, आईटीआई नहीं है आपके पास, तो आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते। ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी, वो मैंने आपको बता दी। देखिए यहाँ पर जॉब प्रोफाइल इंडिकेटिव वगैरह दिया है भाई, आपका असिस्टेंट मैनेजर पे क्या जॉब प्रोफाइल होने वाली है। इसके अलावा दोस्तों आपका जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर आप अगर सेलेक्ट होते तो आपकी क्या जॉब प्रोफाइल होनी है, सभी चीज़ें आपको बताई गई हैं। और यहाँ पर एक चीज़ बताया गया है कि भाई जब जो प्रोफाइल ऑफ जूनियर इंजीनियर इंक्लूड मेंटेनेंस ऑफ वेरियस इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इसके अलावा ट्रेन मेंटेनर इन शिफ्ट ड्यूटी इंक्लूडिंग नाइट शिफ्ट। जूनियर इंजीनियर कैन आल्सो ड्यूटेड एज स्टेशन कंट्रोलर आफ्टर ड्यू ट्रेनिंग पासिंग साइकोमेट्रिक टेस्ट एंड मेडिकल फिटनेस। मतलब जूनियर इंजीनियर को भाई स्टेशन कंट्रोलर वगैरह भी बनाया जा सकता है और आपकी नाइट शिफ्ट वगैरह में ड्यूटी हो सकती है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जितनी एग्जीक्यूटिव पोस्ट है उसमें आपका पहले 2 स्टेज में होगा, रिटन टेस्ट होगा फॉलोड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल वेरिफिकेशन। ठीक है, जूनियर इंजीनियर की बात कर लेते हैं, यहाँ पर भी आपका दोस्तों 2 स्टेज में होगा भाई, रिटन एग्जामिनेशन होगा आपका, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, यहाँ पर और इंपॉर्टेंट चीज़ों की अगर हम बात कर लें, अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम रिटन एग्जामिनेशन की, कि क्या होगा रिटन एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं, टोटल जो जेई की पोस्टें हैं उसमें देखिए 140 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 140 क्वेश्चन आएगा, हर क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करेगा। इसमें 100 क्वेश्चन दोस्तों आपका टेक्निकल नॉलेज से होगा, और यहाँ पर देख सकते देयर विल बी 100 क्वेश्चन फॉर ये एनी 07 और एनी 08 पोस्ट कोड के लिए। देख लेते एक बार एनी 07 और एनी 08 पोस्ट कोड कौन सा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एनी 07 और एनी 0 मेंटेन, मतलब आई वालों के लिए 100 क्वेश्चन आएंगे और बाकी सभी पोस्टों के लिए 140 क्वेश्चन यहाँ पर रखे गए हैं। और निगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 की यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। एग्जामिनेशन सेंटर की बात कर लेते हैं दोस्तों, आगरा, अलीगढ़, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नोएडा, प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या, बस्ती, सीतापुर, इन सब में आप सभी लोग का एग्जामिनेशन सेंटर रखा गया। लगभग ऑल ओवर यूपी के सभी टेस्ट सेंटर को बनाए गए हैं। यहाँ पर बात कर लेते हैं, अगर आपका कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग या सिक्योरिटी बॉन्ड क्या होगा। एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए 94,400, ठीक है, एस स्टेशन कंट्रोलर के लिए 41,300, जूनियर इंजीनियर के लिए आपका सिक्योरिटी बॉन्ड 35,400 और मेंटर के लिए 23,600 रुपये आपका डिमांड बनवाना पड़ेगा जब आप ज्वाइन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर बॉन्ड वगैरह भी है, आप देख लीजिएगा। 3 लाख का बॉन्ड है एग्जीक्यूटिव पोस्टों पे, अगर मिनिमम 3 साल से भी कम सर्व करते हैं तो आपको 3 लाख का बॉन्ड है। नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्टों में जैसे मेंटेनर वगैरह इंक्लूड करके जेई वगैरह के लिए 1.5 लाख का बॉन्ड रखा गया है। एक चीज़ यहाँ पर बता दूँ कि जे नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट एक्सक्लूडिंग मेंटेनर, मतलब आईटीआई वालों को छोड़ के जितने भी नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट है उसमें 1.5 लाख का बॉन्ड है, और आईटीआई वालों के लिए स्पेशली जो नॉन एग्जीक्यूटिव उनके लिए 75,000 रुपये का बॉन्ड है, अगर आप 3 साल से पहले आपने छोड़ते हो तो। देखिए ट्रेनिंग और प्रोबेशन पीरियड की बात कर ले, द सिलेक्टेड कैंडिडेट ऑन अपॉइंटमेंट विल बी प्रोबेशन फॉर द पीरियड ऑफ 2 ईयर्स इंक्लूडिंग ट्रेनिंग पीरियड। आपको 2 साल के स्टार्टिंग में आपको प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाएगा। रिजर्वेशन की बात कर ले, रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस का होना, आपको यूपी का होना चाहिए, शेड्यूल कास्ट आपका यूपी का होना चाहिए, बैकवर्ड क्लास यूपी का होना चाहिए। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स जैसे एलिजिबल है। यूपी का दिल बहुत बड़ा है, कहीं भी लोग आते हैं यहाँ पर अप्लाई करते हैं, ऐसा अदर स्टेट्स में नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, लेकिन अदर स्टेट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अदर स्टेट में बहुत सारे कम ऐसे स्टेट है जहाँ पर यूपी के छात्रों को मौका मिलता है, लेकिन यूपी के साथ क्षेत्र राज्य है जहाँ पर लगभग सभी पोस्टों पर अदर स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। फॉर्म फीस की बात कर लेते हैं, तो 1180 रुपये यहाँ पर फॉर्म फीस रखी गई है। ठीक है, 18% जीएसटी के साथ। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर 1100, और स्टेशन का SC/ST के लिए 826 रुपये फॉर्म फीस रखी गई है। तो यहाँ पर फॉर्म फीस का काफ़ी महत्व देखने को मिल रहा है आपको कि फॉर्म फीस काफ़ी ज़्यादा रखी गई है। और इस नोटिफिकेशन में थोड़ी बहुत चीज़ें और है दोस्तों, उसे आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। जैसे इसका फुल नोटिफिकेशन के अलावा ये फुल नोटिफिकेशन आउट हो गया, जैसे इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ दोस्तों, मैं आप सभी लोग को वीडियो के माध्यम से सूचित कर दूंगा। तब तक चले बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।